क्या होगा अगर बलूचिस्तान भारत का हिस्सा बन जाए? दोस्तों, हम सब ये तो जानते ही है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा साल 1947 में हुआ था और हमारे देश का स्वतंत्र दिवस हर साल 15 अगस्त को बनाया जाता है। वहीं पाकिस्तान अपने आजादी का जश्न 14 अगस्त को मनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सालों से सुर्खियों में रहने वाला बलूचिस्तान अपना स्वतंत्र दिवस पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि 11 अगस्त को बनाता है? रह गए ना हैरान? अब आप में से कई लोग ये कहेंगे कि भला बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का ही हिस्सा है, तो फिर इसका स्वतंत्र दिवस 11 अगस्त कैसे हुआ? दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज पाकिस्तान 4 प्रोविंसेस में बटा हुआ है, जिसका नाम बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब एंड सिंध है। भारत के आजादी से पहले फ्रंटियर गांधी नाम से जाने जाने वाले बच्चा खान कांग्रेस के मेंबर थे और उनकी ये लाइन, आपने हमें भेड़ियों के साथ फेंक दिया है, आज कई बलोची लोगों को याद आती है। ऐसा क्यों? जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। दरअसल पार्टीशन के दौरान बलूचिस्तान में 4 प्रिंसली स्टेट्स मौजूद थे, जिसका नाम कलात, लुसबेला, खरान और मखरान थे। इन चारों प्रिंसली स्टेट्स में से कलात पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता था। मीर नूरी नसीर खान बलोच चाहते थे कि उनका राज्य आजाद रहे और अगर ये मुमकिन न हो तो फिर वो भारत में शामिल होने के लिए तैयार थे, लेकिन वो पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं शामिल होना चाहते थे। एक रिपोर्ट दी गई थी जिसके बाद रेडियो पर भी ऐलान किया गया था कि कलात के खान पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे और उन्होंने कलात को भारत में शामिल करने के लिए काफी दबाव डाला हुआ है। लेकिन ये बात सच नहीं है और ये भी एक अफवाह थी कि कलात के खान ईरान और अफगानिस्तान के साथ तक सौदा करने के लिए तैयार थे ताकि उन्हें पाकिस्तान का हिस्सा न बनना पड़े। उस वक्त एक मशहूर हस्ती हकीम बलोच का भी कहना था कि कलात के खान ने अफगानिस्तान और ईरान के साथ समझौता करने की कोशिश की थी कि वो उन्हें अपने साथ शामिल करे, लेकिन आखिरकार कलात के खान को हार माननी पड़ी और सभी के साथ सहमत होना पड़ा। अब अगर आप इतिहास में रुचि रखते होंगे तो अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उस बात से आप जरूर वाकिफ होंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का इस चीज में क्या भूमिका है। दरअसल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के मुताबिक असम के सिलहट और बलूचिस्तान के पास एक ही ऑप्शन था, वो पाकिस्तान या फिर भारत के साथ जुड़ सकता था। अब इसका भी फैसला लोक बहुमत से होने वाला था और इसके अलावा कोई और विकल्प इनके पास नहीं था। ये पूरा आइडिया लॉर्ड माउंटबेटन का था और जवाहरलाल नेहरू का उनके इस फैसले पर पूरी सहमति थी। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए लोक बहुमत नहीं लेने का फैसला किया। द खुदाई खिदमतगर ग्रुप ऑफ द NWFP तो स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। आज बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, अगर कलात की खान की बात मानी जाती और बलूचिस्तान भारत का हिस्सा बन जाता तो क्या स्थिति होती? सबसे पहले तो भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छी होती, क्योंकि भारत के पास काफी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होते। आज पाकिस्तान से ज्यादा हिस्से का रेवेन्यू बलूचिस्तान में पाए जाने वाले नेचुरल ऑयल और गैस की वजह से ही हो रहा है। अगर ये भारत का हिस्सा होता तो भारत की इकोनॉमी पर भी इसका काफी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता। दोस्तों, अगर कई रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज से अपना रेवेन्यू तो बढ़ाता है, लेकिन फिर इसका इस्तेमाल इस जगह और यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए नहीं करता है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर बलूचिस्तान भारत का हिस्सा होता तो क्या वो सिर्फ वहाँ की जमीन का इस्तेमाल करता या उसके और उसके लोगों की तरक्की पर भी ध्यान देता? हमें कमेंट में जरूर बताइए। आप में से कई लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट चाइना को लीज पर दिया है, लेकिन अगर बलूचिस्तान हमारे देश यानी कि भारत के पास होता तो ये कभी नहीं होता और चाइना को अफ्रीका और एशिया के कंट्रीज के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने में ज्यादा खर्चा होता। इसके अलावा इस हिस्से को पड़ोसी देश के हमले और कंट्रोल से बचाने के लिए वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर मिलिट्री डिप्लॉय करनी पड़ती और उस पर काफी ज्यादा पैसा खर्चा होता। ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ा भारत का अगर बलूचिस्तान हिस्सा होता तो उसकी स्थिति भी कश्मीर की तरह ही होती और उस पर भी आतंक छाया रहता। आखिर ये बात पर भी जरूर गौर करना चाहिए कि बलोच लोगों की बोली भाषा पाकिस्तान के उर्दू भाषा से नहीं बल्कि इंडियन लैंग्वेजेस से ज्यादा मिलती जुलती है, तो शायद वो भारत के कल्चर और लोगों के साथ ज्यादा आसानी से घुल मिल जाते। दोस्तों, वैसे क्या आप ये बात जानते हैं कि बलूचिस्तान 1947 के बाद 1 साल तक आजाद रहा था? हमने अभी तक ये देखा कि बलूचिस्तान भारत का हिस्सा होता तो क्या होता और इस पर भी नजर डाली थी कि कैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना। आइए उसी के बारे में और विस्तार से जानते हैं। ये सब जानने के लिए हमें समय को पीछे कर पाकिस्तान के संविधान सभा में जाना होगा।
सुबह के 10 बजे थे और पाकिस्तान की संविधान सभा के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर जोगिंद्रनाथ मंडल बैठे थे। उन्होंने कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। सभा की पहली कार्यवाही में सदन अध्यक्ष का चुनाव होना था। लियाकत अली खान, गियासुद्दीन पठान, ख्वाजा नजीमुद्दीन, अब्दुल कासिम खान, हमीदुल हक चौधरी, M.K. कोहरो, शब्बीर अहमद असमानी ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का प्रस्ताव दिया। क्योंकि विरोध में किसी का प्रस्ताव नहीं आया था, जिन्ना को पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। राष्ट्रपति बनने के बाद जिन्ना पहला भाषण देने वाले थे। कराची, लाहौर, बलोचिस्तान, पंजाब के कई हिस्से, ढाका समेत बंगाल के दूसरे इलाके दंगे की आग में जल रहे थे। हिंदुओं मुसलमानों एक दूसरे के खून पीने पर उतर आए थे। सभी लोगों के कान जिन्ना के भाषण पर थे, जो कि BBC और आकाशवाणी पर प्रसारण होने वाला था। जिन्ना ने अपनी भाषण में कहा था कि उनकी सरकार पारदर्शी होगी और धन की आजादी मिलेगी। कानून और समानता के आधार पर वो काम करेंगे। उनका कहना था कि कानून व्यवस्था उनकी प्राथमिकता होगी और वो लोगों के जीवन, संपत्तियां और धार्मिक आस्था की हर कीमत पर रक्षा करेंगे। हम आपको बता दें कि जिन्ना ने ये भी कहा था कि समय के साथ हिंदू मुस्लिम का फर्क खत्म हो जाएगा। मुसलमान की हैसियत से मुसलमान पठान, पंजाबी, शिया या सुन्नी था और हिंदुओं में ब्राह्मण, खत्री, बंगाली और मद्रासी जैसे कई लोग थे। अगर ये सारी समस्या नहीं होती तो भारत काफी पहले आजाद हो चुका होता। लोग पाकिस्तान में अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। जिन्ना की छवि गांधी की तरह हिंदू मुसलमान एकता के दूत वाली थी, लेकिन शायद सुनने वाले लोग को इस बात की खबर थी, ये यकीन सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही था। हम आपको बता दें कि बलोचिस्तान का प्रमुख शहर क्वेटा है। वैसे तो लोग इसे 1935 में भूकंप से हुई तबाही के लिए याद करते हैं, लेकिन ये शहर एक और इतिहास का गवाह रहा है। दरअसल 4 अगस्त को दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन, खान ऑफ कलात, मीर अहमद खान और जिन्ना के बीच मीटिंग में तय हुआ था कि 5 अगस्त को कलात स्वतंत्र होगा। कलात में खारन, लासबुला, मारी, बुगटी को शामिल कर बलोचिस्तान बनाया जाएगा और ये सच भी हुआ। इस फैसले के कागज पर दस्तखत 11 अगस्त को हुए थे और यही कारण है कि आज भी कई बलोच लोग 14 अगस्त नहीं बल्कि 11 अगस्त को स्वतंत्र दिवस बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये आजादी सिर्फ 225 दिन रही। इतिहास की माने तो 1 अप्रैल 1948 को पाकिस्तान ने हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। दरअसल कलात की इस स्वतंत्रता के पीछे अंग्रेजों की एक संगी थी। अंग्रेजों ने अखंड भारत की 560 रियासतों को A कैटेगरी में रखा। कलात, सिक्किम और भूटान B कैटेगरी के प्राप्त रहे। 1876 की एक संधि के तहत अंग्रेजों ने इन्हें आंतरिक स्वतंत्रता दी। इसीलिए भारत पाक में से किसी ने कलात को अपने में शामिल करने का दबाव नहीं बनाया। लेकिन जैसे कि हमने बताया, फिर कैसे बलोचिस्तान पाकिस्तान बन गया। लेकिन समय समय पर बलोचिस्तान पाकिस्तानी हुकूमत का विरोध करता रहा है। बलोचिस्तान के लोग अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा आरोप लगाता है कि भारत यहाँ के लोगों को भड़का रहा है। दोस्तों, चाहे जो कुछ भी इतिहास रहा हो, आज अगर बलोचिस्तान की बात करें तो वो पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन कई बार इंटरनेशनल फोरम्स में बलोचिस्तान ने खुद को पाकिस्तान से अलग करने की बात का जिक्र किया है और कई ऐसे किस्से सामने आए हैं जहां खुद वहां के लोग अपने प्रोविंस को पाकिस्तान से हमेशा के लिए अलग करना चाहते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कॉमेंट में जरूर बताइए। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारी चैनल फैक्ट स्टोरी को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।